उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील में एक गांव भोंकेड़ा में मुसलमानों से गांव खाली करने के लिए घरों में पैम्पलेट्स डालने का मामला सामने आया। शरपसंदों ने रात के अंधेरे में गांव में मुसलमानों के घरों में 24 घंटे में गांव खाली करने के पैम्पलेट्स डाले हैं और मुसलमानों को साजिश का निशाना बनाया। पैम्पलेट्स पर घर खाली न करने पर सबको जिंदा जलाने की धमकी लिखी गई है। धमकी के बाद इलाके के लोग खौफजदा हैं, जिसके बाद पुलिस को तला दी गई। मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गांव में 15 मुस्लिम परिवार रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि वो सुबह उठे तो घर के दरवाजे के अंदर पैम्पलेट्स देखे और देर रात उनके खेतों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मुस्लिम परिवारों की इंतजामिया से मांग है कि उन्हें आला सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। गुज़श्ता रात परिवारों ने खेतों में जाकर सख्त पहरा देकर गुजारी है। आज फिर सभी के बीच डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करे और जल्द ही मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाए, जिससे गांव का माहौल खराब होने से बच जाए। साथ ही गांव के लोगों का कहना है कि हम सैकड़ों सालों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं। यहाँ कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई वारदात हमने नहीं देखी है। अपने आप में ऐसा काम होना अचंभे की बात मानी जा रही है। शेर है, कहा गया है कि तुम्हारे शहर में लोग जनाजे को भी कांधा नहीं देते, मेरे गांव में सब मिलकर छप्पर उठाते हैं। गांव में आज भी जिस तरीके का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, गांव में आज भी उसका असर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें गांव की तरफ भी अपना पैर पसार रही हैं। मेरे साथ उसी गांव के कुछ लोग और मौजूद हैं। मुबीना जी हैं, जिनका आपने देखा होगा, उनका एक वीडियो था जो वायरल हुआ और उसके बाद वो पर्चा जो था उनके हाथ में था जिन्हें दिखाया। मैं जी, आप लोगों को कब पता चला ये और कैसे आप लोगों को ध्यान में कि ये पर्चे आप लोगों के घर में कब आए? सुबह जब हम उठे खाट से तो हमारी पोती है लड़की, वो बोली कि अम्मा आपके दरवाजे में कब पर्चे पड़े हैं। मैंने गेट खोला, गेट खोल कर देखा जब हमें पर्चे मिले। पर्चे मिले आपको? तो अभी क्या माहौल है? पुलिस आई थी, आप लोगों से बातचीत वगैरह हुई है? पुलिस आई है, मीडिया वाले भी, और तुमसे पहले भी आए हैं। आए थे यहाँ पे? हाँ। ओके, तो आप लोगों को लगता है किसके हरकत है ये, किस तरीके से, क्या कुछ पता है? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इस तरीके की घटना पहले कभी हुई है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुई? किसी तरीके का कोई भी ऐसा मनमुटाव कुछ नहीं? इन्हें तो पीछे पता लगी है कि इनका गेट खुलवा गई, ये लेट उठे, हम जल्दी उठे, तो हमने 6 बजे जब गेट खोला अपना, तो हमारे गेट पे पर्चे पड़े। 2 अंदर को घुस रहे हैं और 4-5 बाहर पड़े हैं। फिर हमने सोची किसी ने मजाक कर दिया कि हम पड़े हुए तो है ही नहीं, किसी ने मजाक कर दिया होगा। फिर हमने दूसरे उसका देखा, अपने जो देवर जेठ ये सारे हमारे ही घर हैं, यहाँ से वहाँ तक जो है, तो सबके पर्चे पड़े। फिर हमने अपने पड़ोस में निगाह घुमा के देखी कि हम उनके दरवाजे भी देखे, तो हमें किसी के नहीं मिले। फिर हमारे 4 घर बाहर रह रहे, गांव से बाहर है, हम कोठा बोल देते उसको। हमने वहाँ फोन करा तो वो बोले जो हमारे भी आए हैं। अच्छा। तो हमने कही मोमदन कही है, और किसी का नहीं है ये। और किसी का नहीं? और किसी के नहीं। जो 14-15 घर हमारे हैं यहाँ, हमारे सबके हैं। एक घर हमारे सड़क पे बनना है, उसका भी है। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि आप लोग इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई? पहले नहीं हुई कुछ भी घटना, ये पहली बार हुआ ऐसा। पहली बार ऐसा? पहली बार हुआ है। अब देखो इस बात की तो उसे करने वाले को पता है या उस अल्लाह को पता है इस बात की जो है। जब देखा नहीं है तो हम किससे बतावें? देख लेते तो हम खुद अपना आप देख लेते उसे। देखिए, गांव के लोग हैं बड़े सीधे साधे होते हैं और अमूमन इन सब चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया करते, नहीं ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर गए लोग। गांव में रात में थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट हनीफ साहब भी मौजूद हैं। हनीफ साहब, ये पर्चा आपके हाथ में है, इससे पहले जैसा कि बताया अम्मा ने कि कभी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। आप लोग भी यहाँ से रहते आ रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं इस गाँव में? ये 7-8 हमारा तो जन्म ही, हमारे दादा परदादा यहीं पर रहे थे, हम तो जन्म से यहीं रह रहे हैं जी। हाँ, तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम लोग सभी मिल के रहते हैं। बट ये तो अचानक ही एक समुदाय को, हमारे समुदाय को टारगेट किया गया है। तो गांव में तो किसी, क्या वजह हो सकती है? क्यों ऐसा क्यों? वजह हमारा कोई पर्सनली किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से किसी कोई इस तरह की बात गांव में आपस में किसी तरह का किसी भी समुदाय से हमारा कोई विवाद नहीं है। तो ये तो अचानक ही एक कंडीशन बनी है कि जो हमें सुबह कोई देखने को मिला है, हमें देख के बड़ा शॉक्ड हुआ है और हम तब से ही एक थोड़ा सा डर का माहौल सभी के अंदर बना हुआ है। तो आप लोग क्या प्रिकॉशन के तौर पे पुलिस यहाँ पर पहरा दे रही है? रात में आती है नहीं आती? पुलिस कल आई थी, कल रही थी पूरे दिन, और आज रात में भी रही थी। और सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मैं सुबह से भी कोई पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है यहाँ। अभी नहीं आई है। तो हमें थोड़ा सा ये है कि आप एडवोकेट हैं, लीगल, आप बेहतर जानते होंगे इस तरह के केसेस में कैसी कार्रवाई होती है, किन किन धाराओं में कार्रवाई होती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएँ। मैं समझता हूँ कि जैसे समाज में अगर इस तरह की घटना अगर होती है तो समाज के लोगों को जो डर होता है, हम
प्रशासन और शासन का ही एक सहारा होता है। जब तक अगर प्रशासन उनका सहारा नहीं बनेगा तो हम लोगों के अंदर डर का शासन या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक की गई है इस पे? प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज अज्ञात में हो गया, बाकी इसके अलावा कुछ हो नहीं है। अभी तक कोई भी सुनाई नहीं आया कि कोई पकड़ा गया है या किसी की तक कार्रवाई हुई है। बाकी अभी सुबह से रात भी हमारे यहाँ पर पुलिस रही है, लेकिन सुबह से हमारे यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। कोई पुलिस नहीं है अभी यहाँ पर। तो अभी क्या घर में डर का माहौल है? 14-15 मकान है। टोटल कितने मकान होंगे पूरे गांव में? हमारे यहाँ पर जो टोटल घर हैं वो लगभग 15-16 घर हैं। एक ही परिवार है, पूरा एक दादा की औलाद है सारी। और लगभग इसमें बात करूं तो मैं 110-15-20 लोग हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा। और पूरे गांव में कितने घर हैं? सभी धर्म के मजहब के लोग जो यहाँ पे? सारे धर्म की अगर मैं बात करूं तो 1500-1600 का हमारे यहाँ पर पोलिंग बूथ है। पोलिंग बूथ है यहाँ पे। तो मतलब 250-300 मकान हैं, जिसमें अब एक मकान में 2 भी होगा, किसी में 6 भी लोग होंगे। लगभग इतना है जी। तो इस तरह की घटना पहले कभी नहीं सुनाई थी ना कभी? हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। और बाकी मैं तो प्रशासन से भी एक गुहार लगाऊंगा कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी टाइटमेंट के लिए हमारा ख्याल रखा जाए और हमारे किसी तरह की दिक्कत नहीं है। CCTV व्यवस्था कराई जाए ताकि हम लोगों का साथ। कैमरे वगैरह हैं गाँव में? किसी हमारे यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। पूरे गाँव में ही नहीं है? पूरे गाँव में कोई कैमरा नहीं है जी। अच्छा। नहीं कोई पंचायत घर पे है, ना किसी पर्टिकुलर गली में है। तो इससे ये है कि जिस टाइप की घटना आज हुई है हमारे साथ में, आगे कोई नया कदम ना बढ़ाया जाए, उसके लिए हमें प्रशासन से गुहार लगाऊंगा। तो रात में पुलिस पहरा दे रही है अभी? हर रात में पुलिस आई है। रात में पुलिस आई थी, सुबह से नहीं है। सुबह से नहीं? जी। तो आप लोगों के प्रशासन से और कोई डिमांड, आप लोगों ने किसी अधिकारी से मुलाकात की हो, DM से मुलाकात की हो, या किसी और से कोई नेता वगैरह यहाँ पे आए किस तरीके के, भाई आप लोग इतने टाइम से यहाँ रह रहे हो और आज तक कभी इस तरीके की कोई बात नहीं है, माहौल खराब कर रहे हैं? पॉलिटिकल कोई भी नेता हमारे यहाँ पर नहीं है, कोई प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर नहीं पहुँचा है किसी भी पार्टी का। ठीक है। और न ही हमारे यहाँ पर जो मेरी SHO साहब से बात हुई थी, वो कल मिले थे। उन्होंने तो मुझे आश्वासन दिया था कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आप बेफिक्र रहिएगा। बाकी मैंने सोचा है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे DM SDM साहब से मिलने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर नहीं हो पाती है तो मैं कल अब SDM साहब से मिलूंगा, DM साहब से मिलूंगा, DM साहब से मिलूंगा, SSP से मिलूंगा। अगर हमारे साथ में ऐसे ही होता रहा तो हम लोग आगे कोई कदम बढ़ाएंगे। अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो डर लग रहा है। अगर हमें सुरक्षित हम ऐसा लगेगा हम लोग सुरक्षित नहीं है तो हम अपना पलायन करेंगे। देखिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब जी कल और भी काम हो सकता है, इसका डर है हमें। छोटे मोटे बच्चे भी हैं, बाहर भीतर भी जाते हैं। हम लोग सभी महिलाएं भी हैं, सब लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं। हाँ जी। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारे ये सारे हमारे दौरन जिठानी जो 5 तो ये भाई हैं और 5 उनकी बीवी भी हैं और उनके बच्चे लगा लो। वो सब एक ही खानदान है? मतलब खानदान है। ये सारा हम एक ही खानदान है। जो हमारे बाबा हैं, दादा हैं, उनके खानदान है हम सारे। जो ये बाहर भी रह रहे हैं 4 घर जो, वो सब हम ही है। कम से कम 100 साल से तो कम क्या रह रहे होंगे? ज्यादा प्लस हो सकता है जी। हमारे दादा परदादा हमारे यहीं पर रहे थे, तो हमें ये पता नहीं है कि हम लोग पहले क्या से, हम लोग पहले से जन्म से ही हमारे दादा परदादा हम यहीं पर। 100 साल से ज्यादा का वक्त सरकार ये कहती है कि 12 साल आप जिस जगह रह रहे हैं वो जगह से आपको कोई हटा नहीं सकता। 100 साल से ज्यादा जिस गांव में जिनकी पीढ़ियां गुजर गई, बाप दादा यहाँ पर दफन है, आज उनके घरों में इस तरीके के पर्चे बांटे जा रहे हैं। और ये पर्चे जैसा मैंने पहले आपको दिखाया, और ये 8-10 पर्चे हैं। ये अच्छा, एक मतलब बंडल बना के भेजा था इस तरीके से? पूरे 8-10 पर्चे रखे हैं बाहर है, उस पे दरवाजे पे। हाँ। अच्छा। और जो हाथ बढ़गा भीतर गेट के अंदर, तो 2-2 3-3 अंदर सरका दिए, अंदर भी डाल दिए। हाँ जी। ये इस तरीके के पर्चे यहाँ पर देखा गया। हालांकि इसमें सबसे पहला ना जय श्री राम है। अब आप अंदाज़ा लगाइए राम के नाम पर किस तरीके से डर दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। धर्म कोई भी हो, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म पर जुल्म करें, लेकिन आज जिस तरीके से खेड़ा गांव में ये चीज़ें हुई हैं उससे एक डर का माहौल तो ज़रूर है। लोग अब यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर सरकार या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती तो हमें मजबूरन पलायन करना होगा। लेकिन हमारी भी कोशिश ये है कि पलायन ना करें। शायद लोगों की मंशा ही यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अगर चले जाते हैं तो उनका मकसद भी हल हो जाएगा। इसलिए सरकार और प्रशासन से इस बात की लेकर गुहार की जाए कि इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। वीडियो सौरभ रावल के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, भंखेड़ा गाँव, सिकंदराबाद। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के तहसील सिकंदराबाद के अंदर एक गांव है। गांव का नाम है भंखेड़ा। तकरीबन 15-16 परिवार यहाँ मुस्लिम रहते हैं और
जब पूरा देश 1 तारीख को नए साल के जश्न में डूबा था, उसी रात यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसमें गांव के लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल भी है। लेकिन काफ़ी पुराना गांव है, काफ़ी दिन से लोग यहाँ पे रहते हैं, आपस में भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, हर चीज़ बरकरार है यहाँ पे। लेकिन गांव का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने एक ऐसी हरकत की जिसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि इस गांव में जो परिवार हैं, और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम परिवार हैं, उन परिवारों के घर में कल देर रात जो है इनके घर के अंदर एक पर्चे फेंके गए। उन पर्चों पर ऐसे आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे जिनको शायद मैं कैमरे पे बोल भी नहीं सकता, और ये कहा गया था कि क्या आता है, ये पर्चा आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। हालांकि राम के नाम पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कितनी जायज़ हैं, ये बड़ा सवाल है। आप पढ़ सकते हैं, 24 घंटे के अंदर गांव खाली कर दो वरना सभी जिंदा जला दिए जाओगे। कट्टर सनातनी विक्रम। अभी विक्रम कौन है? हालांकि गांव के लोग किसी विक्रम को नहीं जानते और ना ही इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा रहता है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इखलास जी। इखलास साहब, ये कब की घटना है और क्या हुआ था? आप लोगों को पता कैसे चला? ये कल रात की घटना है, बाकी हमें सुबह पता चला। कल सुबह पता चला जी, 4 बजे। कितने परिवार हैं यहाँ पे? जो यहाँ तो एक ही घर है, बाकी गांव में 14-15 घर हैं और घर है, 14-15 घर है। और तो सभी घरों में छोड़ा एक नहीं, सभी घरों में ये पर्चे डाले गए। तो आप लोगों को कितने बजे पता चला था? सुबह 4 बजे जब पशुओं का चारा डाला तब पता चला। तब पता चला ये जी। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट वगैरह की है? जी, कंप्लेंट करी और पुलिस भी आई, प्रशासन पूरा आया था यहाँ पे। तो अभी FIR वगैरह दर्ज हो गई है? बिल्कुल। ठीक है। तो अभी कोई कार्रवाई हुई है? किसी को पकड़ा है या कोई पूछताछ वगैरह? अभी तो किसी पर शक ही नहीं है, गुमशुदा ही चल रहा है ये। बताया ना, गांव के किसी व्यक्ति का काम नहीं, कहीं बाहरी व्यक्ति का काम है? बाहरी का न गांव से कोई शिकायत है हमें। और कितने साल से रह रहे हैं इस गांव में आप लोग? हम तो काफी साल से रह रहे हैं। हमें अंदाज नहीं, हमारी याददाश्त ही खत्म। हमारी याददाश्त सब यहीं पे? जी, बाप दादा सब पीढ़ियां यहीं पे? बिल्कुल। तो आप कौन सी पीढ़ी है अभी? मैं तो 6-7वीं पीढ़ी है जी। 6-7वीं पीढ़ी तो इसी गांव में रहे? जी। कभी इस तरीके की कोई बात कभी? नहीं, कोई नहीं। खाना पीना सब एक साथ है। एक साथ है। मैं एक चीज़ आपको और एक अच्छी चीज़ दिखा दूँ। इस गांव में तकरीबन 200 परिवार हैं, 200 मकान हैं, और मैक्सिमम जो है हिंदू यहाँ पर रहते हैं। और इकलौता एक मंदिर जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ से कहूँगा वो आपको दिखाए। इकलौता एक मंदिर है, जाति धर्म को कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बवाल कभी ना हुआ, ना कभी इस तरीके की चीज़ें हुई। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिस तरीके से पूरे देश का माहौल ख़राब करने में लगे हैं, उससे सवाल ये खड़ा होता है कि जो आपसी भाईचारा है लोगों का, वो ख़राब करने की कोशिश जो है यहाँ पर की गई। हालांकि मामला पुलिस में है, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जांच चल रही है। अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही किसी से अभी तक ज़्यादा पूछताछ हुई। हालांकि गांव के लोगों से पूछताछ की गई है। ये गांव के लोगों से पूछताछ की थी पुलिस ने? जी, कुछ लोगों से जो साथ में थे सभी लोगों से जान पूछ की गई, और उसके बाद में सभी ने ये बताया कि भाईचारा है हमारा, ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है। कभी ऐसा नहीं, इस तरीके की घटना कभी इससे पहले कभी नहीं, आपसे पहले कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई? नहीं, इससे पहले कभी नहीं। सब सरकार या प्रशासन से आप लोगों को कोई डिमांड है इस तरीके की, भाई इसका इंक्वायरी की जाए, जो इस तरीके की घटना के जिसने अंजाम दिया उसको सख्त से सख्त सजा हो? हाँ, बिल्कुल जी, इनसे शिकायत है, इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसकी जल्द से जल्द ये मालूमात पड़े कि किसने किया है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस रीजन। चाचा, क्या नाम है आपका? रामपाल जी, आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम बहुत दिन हो गई। कितनी उम्र है आपकी? हमारे 85-86 की उम्र है। 85-86 साल की उम्र आपकी हो गई। इस तरीके का मामला पहले कभी देखा आपने? ना, मैंने ऐसा नहीं। कभी नहीं हुआ? सब आपस में ही रहते हैं यहाँ पे गाँव में सब लोग? किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ना। ये इसाक साहब, आप ही का मकान है? जी सर। कहाँ पे मिला था पर्चा? ये गेट के यहाँ जी, गेट पे ही बाहर पड़ा हुआ था ये? गेट के। अच्छा, इसी तरीके से गेट खुला गेट लग जाता है और बाहर यहाँ पर्चे मिले। जब मैं 4 बजे यहाँ निकला कॉल गेट करने के लिए, तो यहाँ पर्चे मिले। अच्छा, कितना? एक ही पर्चा था? एक नहीं, 6 गड्डी जी तुम। अच्छा, गड्डी तो पूरी डाली हुई थी। तो अब ये पर्चा आप देखिए एक बार दोबारा, मैं आपको दिखाऊं। इस पर्चे में जो शब्द लिखे गए हैं वो शायद कैमरे पे भी बोलना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके के शब्द और जिस तरीके की शब्दावली इसमें इस्तेमाल की गई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के जो भोले भाले लोग हैं, जो आपस में मिलजुल कर सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं इस खाई को पैदा करने की एक बड़ी कोशिश ज़रूर की गई है। पुलिस सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, भंकेड़ा गाँव।
मामला सिर्फ पर्चे फेंकने का ही नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि उनके खेतों में जो उन्होंने पेड़ लगाए थे उन पेड़ों को भी तोड़कर फेंक दिया गया। जैसे कि इस खेत के अंदर अमरूद के काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे पेड़ थे। जैसे ये टूटी हुई टहनी आपको दिख रही है, ये अमरूद का पेड़ था। दूसरा ये वकील साहब के हाथ में भी है, ये भी पेड़, ये सारे तोड़ गए। कितने पेड़ थे यहाँ पे जो तोड़े गए? सर ये हमने ना अमरूद के इसमें लगभग 30-40 पेड़ थे, जिसमें हमारे लगभग 20 से 25 पेड़ तोड़ के ऐसे ही डाल दिए गए हैं। अच्छा। तोड़ के उल्टे वापस जमीन ये कब पता चला कि ये पेड़ भी ये तोड़े जिस दिन रात को हमारे यहाँ पर घर की घटना हुई है उसी रात की ही घटना है ये है। अच्छा। कि हाँ, उससे पहले ये पेड़ तोड़े गए हैं, उसके बाद में फिर पर्चा कर डाला गया है। तो इसी खेत में है या और भी कहीं जगह? नहीं, इसी खेत में है जी, बस और किसी में। अच्छा, फल के जो पेड़ थे वो यही इसी खेत में? हाँ, मोस्टली अमरूद और हमने आम के पेड़ इसमें लगाया हुआ है। तो वो अमरूद के जो पेड़ हैं वो सारे किनारे किनारे अमरूद से अमरूद के पेड़। यहाँ भी फिलहाल कोई भी पेड़ नजर वहाँ पे कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा है, सब तोड़ के उन्होंने डाल दिया। हमने अगले दिन भी आपने यहाँ आकर देखा है तो ये सब टूटे हुए उल्टे गड़े हुए हैं जमीन के अंदर। अच्छा, सूखे हुए। हाँ जी। तो ये पेड़ के जो देख रहे हैं आप, अमरूद के पेड़ हैं, इस रो में सीधा इसी तरह में करीब 30-35 पेड़ थे जो पूरी तरीके से तोड़ दिए गए, उखाड़ के फेंक दिया गया। आगे भी आप देखेंगे तो कई सारे पेड़ टूटे हुए हैं। यानी पर्चे डालने से पहले रात में ये आप देखिए पेड़ तोड़ा हुआ है। इस लाइन में पूरे अमरूद के पेड़ थे। हालांकि एक अमरूद का पेड़ यहाँ पर है, ये बीच में आप कई सारे आम के पेड़ देखेंगे। इस पूरे खेत को बाग बनाने की कोशिश थी और जिसमें पुराने जो पेड़ थे वो बहुत पुराने हो चुके थे, गिर गए थे, जिसकी वजह से अब दोबारा सब पेड़ों का पौधारोपण यहाँ पर किया गया था। और कई सारे पेड़ थे जो, आप क्या बता रहे हो, आप कहाँ पे है? यहाँ पे भी था। ये जगह जगह आप देखिए सामने टहनी, ये जो है ये पत्ते पड़े हुए अमरूद के पेड़ के। आगे जितने भी है गाँव में इस खेत के अंदर, वो आप देखिएगा इस लाइन में ये पेड़ आप देखेंगे तोड़ा गया। और इस लाइन में जितने भी अमरूद के पेड़ थे 30-35 पेड़, उन पेड़ों को तोड़ दिया गया। तो यानी सिर्फ घरों पर ही एक तरीके से इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। पहले खेतों को नुकसान पहुंचाया गया, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया गया, और उसके बाद आप देखिए कि ये जो यहाँ पर लगे हुए थे पेड़ वो पैरों से कुचले हुए हैं, क्योंकि ये सारे यहाँ जो पेड़ थे और वो सारे तोड़ के फेंके गए हैं। यानी सिर्फ पर्चे ही नहीं आए गए, पहले उनके खेत खलिहानों पर भी एक तरीके से हमला हुआ, पेड़ पौधे तोड़े गए। जिसके बाद देर रात जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि देर रात फिर इस तरीके से पर्चे बांटे गए। हालांकि किसी एक व्यक्ति का या किसी का नाम यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। पुलिस जांच कर रही है इस बात की कि इस हरकत को अंजाम किसने दिया है। वीडियो न्यूज़ और रावल के साथ सैयद मुबश्शिर, भंखेड़ा गाँव, सिकंदराबाद।